श्रीमद्भगवद गीता हिंदी पद अनुवाद और व्याख्या। संस्कृत श्लोकों से हिंदी के पद और व्याख्या। 5वां अध्याय। अर्जुन कहते हैं आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हो केशव। आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हो केशव। ज्ञान योग को श्रेष्ठ, कर्म योग को उत्तम बता रहे हो केशव। ज्ञान योग को श्रेष्ठ, कर्म योग को उत्तम बता रहे हो केशव। दोनों में से कौन सा अति उत्तम है यह बतलाओ केशव। दोनों में से कौन सा अति उत्तम है यह बतलाओ केशव। दोनों में से एक निश्चित कर मुझे समझाओ केशव। दोनों में से एक निश्चित कर मुझे समझाओ केशव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं पार्थ। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं पार्थ। कर्म साधने में सुगम होने से विशेष लाभकारी हैं पार्थ। कर्म योग साधने में सुगम होने से विशेष लाभकारी है पार्थ। जिसे किसी से जो ना किसी से द्वेष ना किसी से मोह, जो ना किसी से द्वेष ना किसी से मोह ना किसी से आश करता है, वह कर्म योगी सन्यासी ही है जो राग द्वेष रहित वास करता है। जो राग द्वेष रहित वास करता है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख अलग अलग फल वाला समझते हैं। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख अलग अलग फल वाला समझते हैं। वे दोनों के फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति को नहीं पकड़ते हैं। वे दोनों के फल स्वरूप परमात्मा प्राप्ति को नहीं पकड़ते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योगी और कर्म योगी को एक रूप में देखता है, वह योगी परमात्मा को यथार्थ रूप में देखता है। वह योगी परमात्मा को यथार्थ रूप में देखता है। कर्तापन का त्याग कर्म योग के बिना हो नहीं सकता। कर्तापन का त्याग कर्म योग के बिना हो नहीं सकता। कर्म योग के बिना मनुष्य ज्ञान योगी हो नहीं सकता। जो कर्म योगी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, वह संसार में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तक आकांक्षा न छूट जाए और कर्म में निष्कामता न समा जाए, तब तक कोई व्यक्ति कर्म को छोड़ना चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है। 100 में से 99 मौके पर डर इस बात का है कि कर्म तो छूट जाएं और आकांक्षा, इच्छा, वासना न छूटे। तब वह हिमालय की गुफाओं में बैठकर भी वही आदमी होगा जो संसार में था, घर में था। सुना है एक सन्यासी 30 वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में अकेला रहा। 30 वर्षों तक एक सन्यासी हिमालय की गुफाओं में अकेला रहा। जिस चीज़ को छुड़ाने आया था वह कभी की छूट गई तो वह आश्वस्त हो गया। अहंकार से पीड़ित था, उसी से बचने सब छोड़कर हिमालय आया था। बहुत तरह से खोज कर देखा, अब कहीं अहंकार नहीं था। फिर उसने सोचा, अब क्या डर है, अब वापस चलूं। नीचे उतरकर एक गांव में रहने लगा। गांव के लोग आने लगे, पैर छूने लगे। कोई महात्मा कहने लगा, भीतर जो चीज 30 साल से बंद थी धीरे धीरे बाहर आने लगी। भीतर जो चीज 30 साल से बंद थी धीरे धीरे वह बाहर आने लगी, पर अभी भी उसे पता नहीं लगा है। फिर बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। महात्माओं की परीक्षा के लिए बड़ी अच्छी जगह है कुंभ का मेला। गांव के लोगों ने कहा, इतने बड़े महात्मा कुंभ के मेले में नहीं चलेंगे क्या? चलना ही पड़ेगा। महात्मा ने सोचा, अब डर भी क्या है, जिस चीज़ से डरते थे वह तो खत्म हो चुकी है, चलो चलते हैं। लेकिन यह ख्याल भी आ जाना कि मेरा अहंकार खत्म हो चुका है, यह ख्याल भी आ जाना कि मेरा अहंकार खत्म हो चुका है, बड़ा गहरा अंधकार है, इसका उसे पता नहीं। चल पड़ा। जब कुंभ के मेले में पहुँचे, भीड़ भारी थी। महात्मा को कोई पहचानता नहीं था। गांव के थोड़े से लोग जो साथ थे पहचानते थे। वहाँ भारी भीड़ धक्का मुक्की हो गई। किसी का जूता रखा गया महात्मा के नंगे पाँव पर। महात्मा को गुस्सा आ गया, उचक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, गर्दन दबा दूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूँ। तब अचानक ख्याल आया कि 30 साल विलीन हो गए एकदम से।
30 साल पहले का आदमी वापस खड़ा हो गया। ये 30 साल बीच के एकदम तिरोहित हो गए, लेकिन फिर उसने झुककर उस आदमी के पैर पकड़ लिए जिसकी गर्दन पकड़ी थी। वह आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, ये क्या करते हो? उस सन्यासी ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की जो मेरे पैर पर अपना जूता रख दिया। 30 साल तक हिमालय में मुझे पता नहीं चला कि ये अहंकार है। वह एक आदमी की जरा सी चोट से पता चल गया। कृष्ण कहते हैं, कर्म को छोड़कर भाग जाना तो कठिन नहीं है, लेकिन अगर आकांक्षा न गई और निष्काम कर्म न सध गया तो कर्म छोड़ने से कुछ भी न होगा। अगर निष्काम कर्म सध जाए तो कर्म त्याग करना न करना बराबर है। इसका मन वश में है जो जितेंद्रिय सरल मन वाला है। इसका मन वश में है जो जितेंद्रिय सरल मन वाला है। परमात्मा की पहचान जो अपनी आत्मा में करने वाला है। जो कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्मों से निर्लिप्त रहता है, वह तत्व को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। जो कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्मों से निर्लिप्त रहता है, मेन चीज है निर्लिप्त रहना। जो निर्लिप्त रहेगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। ज्ञानी संपूर्ण सच्चाई को यथार्थ में जान जाता है। ज्ञानी संपूर्ण सच्चाई को यथार्थ में जान जाता है। इंद्रियों के सब कर्मों को ज्ञानी पहचान जाता है। ज्ञानी भी देखता, सुनता, सूंघता, भोजन करता है। जो ज्ञानी भी सोता, सांस लेता, बोलता, स्पर्श करता है। ज्ञानी भी कर्म करता, चलता फिरता, घूमता है। त्यागने योग्य त्यागता और पाने योग्य पाता है। इंद्रियां अपने अर्थों में अपने आप ही चलती हैं। इंद्रियां अपने अर्थों में अपने आप ही चलती हैं। ज्ञानी जानता है ज्ञानी जानता है इंद्रियां स्वतः ही कर्म करती हैं। ज्ञानी जानता है इंद्रियां स्वतः ही कर्म करती हैं। ज्ञानी जानता है वह नहीं किसी कर्म का करता, इंद्रियों को वह इसलिए वश में करके नहीं चलता। तत्व को जानने वाला पुरुष कर्ता नहीं होता, वरन इंद्रियों के कर्मों का मात्र साक्षी होता है। जो अपने सब कर्मों को परमात्मा के अर्पण करता, आसक्ति मोह को त्याग कर वही कर्तव्य कर्म करता। कमल के फूल की तरह वह संसार में रहता है, इसे किसी तरह का पाप कभी छू भी नहीं पाता है। जिसका अहंकार न बचा वह जान गया ढंग, सब करो और कुछ मत करो। योगी कर्म फल को त्याग सदा शांति प्राप्त करते हैं। सकामी पुरुष फल से बंधकर सदा दुख प्राप्त करते हैं। 9 दरवाजे वाले तन में 9 द्वार ही कर्म करते हैं। 9 दरवाजे वाले इस तन में 9 द्वार ही कर्म करते हैं। ज्ञानी 9 द्वारों को अंतःकरण के वश में रखते हैं। ज्ञानी कर्म न करते हुए परमार्थ स्वरूप कर्म करते हैं। मन से कर्मों का त्याग कर परम शांति प्राप्त करते हैं। परमात्मा मनुष्यों के कर्मों की रचना करते नहीं है पार्थ। भगवान मनुष्यों के कर्तापन की रचना करते नहीं है पार्थ। मनुष्य अपने अपने स्वभाव से अपने कर्म करते हैं। ईश्वर कर्म फल के संयोग की भी रचना करते नहीं है पार्थ। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को कभी भी ग्रहण नहीं करता। अज्ञान से ढके ज्ञान से हर अज्ञानी मोहित रहता। अज्ञान से ढकी बुद्धि द्वारा हर कोई भ्रमित रहता। अल्प ज्ञान के कारण ही बुद्धिमान भी अज्ञानी रहता। जिनका ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके अंदर परमात्मा सूर्य के समान चमक जाता है। जो जीवात्मा प्रभु को पहचान उसमें स्थापित हो जाती, उसकी बुद्धि परमात्मा की लगन में मगन हो जाती, उसके पाप नष्ट हो उसे परमगति प्राप्त हो जाती। यहाँ किसी जीव की वापसी कभी नहीं हो पाती। ज्ञानी ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं। ज्ञानियों को कोई कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। ज्ञान की अग्नि में उनके सभी कर्म भस्म हो जाते हैं।
जो ज्ञानी विद्या विनय में जब संपन्न हो जाते हैं, जो संत ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं, ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं, सब जीवों में ब्रह्म रूप एक बराबर देखते हैं, इसके अंत में संभाव पूर्ण रूप से समा जाता है, वह योगी द्वारा संसार वह योगी सारा संसार अपने आप जीत जाता है। परमात्मा पूर्ण निर्दोष और समदर्शी होता है, इसीलिए वह सभी जगह संभाव से समा जाता है। प्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता प्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो कभी दुखित नहीं होता, स्थिर बुद्धि संशय रहित जो स्वयं में ज्ञानी होता स्थिर बुद्धि संशय रहित जो स्वयं में ज्ञानी होता, परम पिता परमात्मा से कभी भी विपरीत नहीं होता। सांसारिक सुख भोगों से जो कभी नहीं बनता है सांसारिक सुख भोगों से जो कभी नहीं बनता है, आत्मा के स्वयं आनंद में सर्वदा विचरण करता है। परम पिता परमात्मा का जो सदा ध्यान लगाता है, प्रभु के अच्छे आनंद को वह प्राप्त कर पाता है प्रभु के अच्छे आनंद को वह प्राप्त कर पाता है। विषय इंद्रियों के मेल से उत्पन्न सभी जो भोग हैं, सुख रूप दिखते हुए भी भोगी के लिए वह रोग हैं। ऐसे भोग कुछ समय तक सीमित सुख प्रदान करते हैं, ऐसे विषय भोगों में बुद्धि जन कभी नहीं जमते हैं। काम क्रोध की अग्नि पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों के प्रभावों को स्वयं समाप्त करने वाला, परम पिता परमात्मा से अपने लो लगाने वाला, सुख और शांति दोनों को वह है प्राप्त करने वाला। अपनी अंतरात्मा में हमेशा सुख पाता है जो अपने अंतरात्मा में हमेशा सुख पाता है जो अपने अंतरात्मा में आत्मज्ञान पाता है जो और ब्रह्म में एक भाव से निरंतर स्थापित रहता जो परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वदा प्राप्त रहता हो, बंद बुद्धि को त्याग कर पाप से मुक्त रहते जो जीते हुए अंतःकरण से ईश्वर का ध्यान धरते जो सभी प्राणियों के हित में सदैव कर्मरत रहते जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को प्राप्त रहते। ज्ञानी परमात्मा को जान परमात्मा के समान हो जाता है। काम क्रोध से दूर सभी मन पर विजय पाने वाले, परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार चाहने वाले, ज्ञानी ध्यानी मनुष्य सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं, परम पिता परमात्मा में वे सदा भी लीन रहते हैं। अंतःकरण से विषयों का जो चिंतन नहीं करते हैं, नेत्रों की दृष्टि को सदा भ्रुकुट की मध्य में रखते हैं, नासिका में प्राण व पान वायु को सम रखते हैं। अंतःकरण से विषयों का जो चिंतन नहीं करते हैं, नेत्रों की दृष्टि को सदा भ्रुकुटी मध्य में रखते हैं, तो नासिका में प्राण अपान वायु को सम करते हैं, इंद्रिय मन और बुद्धि को अपने वश में रखते हैं। जो तृष्णा डर क्रोध को अपने वश में कर पाते हैं, मोक्ष प्रायण वे योगी प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे सभी यज्ञ तपों का भोगने वाला मानते हैं जो मुझे संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का ईश्वर जानते हैं जो प्राणी मात्र के लिए मुझे सहृदय दयालु मानते हैं जो वे परम शांति पाते हैं, ऐसा मुझे जानते हैं जो। 5वां अध्याय संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहिए।